हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल त्रिवेदी। आप सभी का हमारे राहुल सर बायो त्रिवेदी चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ डिजीज के अंतर्गत एक स्पेसिफिक टाइप की डिजीज यानी बीमारी पर, और उस बीमारी का नाम है बेटा न्यूमोनिया। तो जब भी हम किसी डिजीज के बारे में बात करते हैं तो हमेशा निश्चित बिंदुओं पर बात करते हैं, क्योंकि एक निश्चित बिंदुओं पर ही नीट में क्वेश्चन आते हैं। तो वो निश्चित बिंदु होते हैं हमारे टाइप ऑफ डिजीज, पैथोजेंस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, साइट ऑफ इन्फेक्शन, कॉमन सिम्टम्स एंड कंफर्मेशनल टेस्ट। इसके अलावा क्वेश्चन एक भी कहीं से नहीं आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ डिजीज की। तो निमोनिया एक कैसी डिजीज है बेटा? बैक्टीरियल डिजीज है। निमोनिया जीवाणुओं के द्वारा होने वाला एक विशिष्ट प्रकार का रोग है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे बनता है, वो दूसरा क्वेश्चन होता है पैथोजेन ऑफ निमोनिया, यानी इस रोग के लिए कौन सा जीवाणु रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस रोग के लिए तो इसका पैथोजेन होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नाम का जीवाणु या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। आप ध्यान दें बेटा, दोनों ही प्रकार के बैक्टीरिया एनसीईआरटी में दिए गए। तो एक बार फिर से ध्यान दें कि पैथोजेन ऑफ निमोनिया कौन है बेटा? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन होता है, तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है डिजीज में, वो होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इस रोग का प्रसार किस प्रकार से होता है, यानी ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। तो इसमें क्या होता है, जैसे जिस व्यक्ति को पहले से निमोनिया होता है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा जब ड्रॉपलेट्स या एरोसोल रिलीज किया जाता है, यानी हवा के छोटे छोटे बिंदु जो होते हैं उनको जब नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा रिलीज किया जाता है, और इस रिलीज्ड मटेरियल को जब किसी हेल्दी पर्सन के द्वारा इनहेल्ड किया जाता है, यानी रिसीव कर लिया जाता है, तो ये बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस या हीमोफिलस बैक्टीरिया जो होता है वो हेल्दी पर्सन में जाकर के एंट्री कर लेता है। तो इस प्रकार मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है? A healthy person acquires the infection by inhaling the droplets and aerosol released by the infected person. अब हम बात करते हैं साइट ऑफ इन्फेक्शन की। तो बेटा इसमें क्या होता है कि जो साइट ऑफ इन्फेक्शन होता है वो होते हैं लंग्स। कौन होता है? लंग्स। हमारे शरीर के लंग्स जो होते हैं वो निमोनिया रोग में प्रभावित होते हैं। लंग्स कैसे प्रभावित होते हैं? तो आपको मैंने बताया होगा पहले, या आपको पता है ऑलरेडी कि लंग्स के अंदर क्या होता है? एल्वियोलाई होते हैं। एल्वियोलाई इस प्रकार से ऐसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जहां पर एयर का एक्सचेंज किया जाता है। तो इस बैक्टीरिया के प्रभाव के कारण या इन्फेक्शन के कारण, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के कारण, ये जो एल्वियोलाई होते हैं of lungs filled with, इस प्रकार से ये म्यूकस मटेरियल्स के द्वारा फिल्ड हो जाते हैं। गेट फिल्ड विथ अ फ्लूइड एंड प्रॉब्लम इन रिस्पिरेशन। अब हुआ क्या यहां पर कि जब यहां से मैंने क्या आपको बताया, यहां से मैंने आपको बताया कि यहां से CO2 और O2 के बीच एक्सचेंज किया जाता है। तो जैसे ही ये एल्वियोलाई, क्या मैं बता रहा हूं, गेट फिल्ड विद फ्लूइड, एक फ्लूइड के द्वारा फिल्ड हो जाते हैं। किसकी वजह से? इन बैक्टीरियाज की वजह से। अब यहां पर स्पेस नहीं रहता। जब स्पेस नहीं रहेगा तो CO2 और O2 के एक्सचेंज में क्या होगा? परेशानी होगी। इसीलिए जो निमोनिया का पेशेंट होता है वो जल्दी जल्दी सांस लेता है, उसका ब्रीथिंग रेट हाई हो जाता है, क्योंकि उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। वंस अगेन, साइट ऑफ इन्फेक्शन लंग्स, और अगर ऑप्शन में लिखा हुआ एल्वियोलाई ऑफ लंग्स
तो मोस्ट करेक्ट आंसर इज द alveoli of lungs because they get filled with fluid. अब get filled with fluid, then problem in respiration. अब हम बात करते हैं कॉमन सिम्टम्स की। तो कॉमन सिम्टम्स की अगर बात करें, हम इस बात को कैसे जानेंगे कि इस व्यक्ति को निमोनिया है। सिम्टम्स का मतलब होता है किसी भी रोग के लक्षण। तो ऐसे व्यक्ति को जिसको निमोनिया होता है क्या क्या लक्षण होंगे? सबसे पहले तो उसको फीवर होगा, चिल, सर्दी लगेगी उसको, ठीक है। साथ ही साथ कफ, खांसी आएगी। इसके अलावा हेडेक, सिर दर्द। कभी कभी क्या होता है, इन सम केसेस टिप एंड फिंगर नेल्स कैसे हो जाते हैं? ग्रे इन कलर हो जाते हैं या ब्लूज इन कलर हो जाते हैं। एक बार फिर से हमारी बात पर ध्यान दें। कभी कभी निमोनिया जब अपने हाइपर कंडीशन पे होता है तो ऐसे रोगी के जो उंगलियों के अगले भाग होते हैं या उनके नाखून होते हैं वो ग्रे कलर या नीले रंग के दिखाई देते हैं। तो दैट इज द कॉमन सिम्टम्स। वंस अगेन, fever, chills, cough, headache, and in some cases tip and fingernails turn gray and blues color. अब हम बात करते हैं कन्फर्मेशनल टेस्ट की। तो अगर कन्फर्मेशनल टेस्ट की बात की जाए कन्फर्मेशनल टेस्ट, इस बात को कैसे टेस्ट किया जाएगा कि इस व्यक्ति में निमोनिया है? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ब्लड का टेस्ट कराते हैं। ब्लड का टेस्ट से क्या होता है कि अगर ये बैक्टीरिया पर्सन की बॉडी में है तो ब्लड में तुरंत दिखाई देता है। चेस्ट एक्सरे कराते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है एल्वियोलाई में इसके घुसने के कारण यहाँ पर चेस्ट में हल्की सी सूजन दिखाई देती है, स्वेलन दिखाई देती है। ऐसे व्यक्तियों में जो होता है पल्स ऑक्सीमेट्री भी कराते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति में पल्स रेट जो होते हैं वो हाइपर हो जाते हैं। तो आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। हम सारे बच्चे इस बात को समझ चुके हैं कि निमोनिया क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस हमारे नीट के लिए क्या होती है। चलते चलते एक बार फिर से बात करते हैं जल्दी जल्दी। तो इसका पैथोजन मैंने बताया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप ऑफ डिजीज में बात की गई। तो कैसा है? बैक्टीरियल डिजीज है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, a healthy person acquires the infection by inhaling the droplets and aerosol released by the infected person. Site of infection की अगर बात करें तो lungs alveoli gets filled with the fluid, then problem in the respiration. Common symptoms की बात करें अगर तो fever, chills, cough, headache, in some cases tip and fingernails turn gray and blues in color. अब अगर confirmational test की बात करें तो डॉक्टर सजेस्टेड ब्लड टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, पल्स ऑक्सीमेट्री। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।